हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम प्रभु ईश्वर की हम आराधना करें, उस पिता ईश्वर की, उस पावन आत्मा की, उस पुत्र यीशु की, उस त्रिएक ईश्वर की। आइए हम दिल से उसकी आराधना करें। पवित्र यीशु, पवित्र यूक्रिस्त के रूप में जो हमारे सामने उपस्थित हैं, उसकी हम आराधना करें। आइए तालियां बजाते हुए दिल से पूरे शक्ति के साथ हम उसकी आराधना करें। पिता ईश्वर की हो आराधना, स्वर्ग में विराजित पिता ईश्वर की हो आराधना। आराधना आराधना पुत्र यीशु की आराधना। आराधना आराधना पुत्र यीशु की आराधना। दिल में विराजित पुत्र यीशु की हो आराधना। दिल में विराजित पुत्र यीशु की हो आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना। आराधना आराधना पावन आत्मा की आराधना। हमारे सहायक पावन आत्मा की हो आराधना। हमारे सहायक पावन आत्मा की हो आराधना। आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना। सारी शक्ति से त्रिएक ईश्वर की हो आराधना। सारी शक्ति से त्रिएक ईश्वर की हो आराधना। सारे मन से त्रिएक ईश्वर की हो आराधना। सारे प्रेम से त्रिएक ईश्वर की हो आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया।
और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, कल हमने थोड़ी सी देर आधुनिक पाप के बारे में मनन चिंतन किया। जहाँ हमने बोला था भोग विलास, शारीरिक जो भी चीज़ों का जो खोजते हैं, जो शांति के लिए दौड़ते हैं और मनोरंजन का शिकार। आजकल मनोरंजन के लिए लोग कई तरीका अपनाते हैं, चाहे टीवी हो, चाहे इंटरनेट हो या अन्य रीति से। ये मनोरंजन तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा टाइम उसी के लिए व्यतीत करने पर जो ईश्वर का जगह जो हम देना चाहिए उसको भूल जाते हैं, और जो स्थान ईश्वर को देना है वह भूल जाते हैं। इसी के बारे में हमने कल सोचा था। और वासनाओं की तृप्ति, शारीरिक वासनाओं, हम सब शरीर को जो वासना है उसको तृप्त करने के लिए दिन दहाड़ दौड़ते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। और उसमें एक और बात आज हम बोलना चाहूँगा। आजकल शारीरिक वासनाओं को तृप्त करने के लिए प्री मैरिटल सेक्स, शादी से पहले जो शारीरिक संबंधन, आजकल युवक युवतियां ये कहते हैं ये तो सभी जगह सभी रीति रिवाज में होते हैं, ये तो कोई पाप नहीं। लेकिन प्रभु की आत्मा हमसे कहेंगे शादी से पहले जो शारीरिक संबंधन देखते हैं वह व्यभिचारी है। जो पाप करते हैं, जो पाप करने वाला, उनका जो अंजाम, उनका फल भोगना पड़ेगा। जो पाप करते हैं वह मरना पड़ेगा। ये मरण, ये मृत्यु शारीरिक तौर पर नहीं होगा बल्कि आत्मीय तौर पर। और आखिर हमने कहा नशा, नशाओं के पीछे लोग आजकल चलते हैं। जो धूम्रपान हो, जो भी आजकल मार्केट में मिलते हैं, नशाओं के लिए लोग बहुत इधर उधर दौड़ते हैं। तो नशाओं को छोड़ना चाहिए, चाहे धूम्रपान हो या दारू पीना हो या कोई भी चीज लेते हो, ये सब छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम आत्मीय तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर जब हम शुद्ध हो जाते हैं तब हम ईश्वर से कृपाएं आशीष पा सकते हैं। आज हम इसी के बारे में सोच विचार करेंगे। ये 40 काल में जो पिलर या अपने जीवन के नींव के रूप में हम कह सकते हैं प्रार्थना, उपवास और प्रायश्चित। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को, जब प्रभु यीशु के शिष्य उनके पास आकर पूछा, हम देख सकते हैं संत लूकास के अनुसार सुसमाचार 11, प्रभु के शिष्य उनके पास जाकर कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रभु ने एक सुंदर प्रार्थना, हम हर दिन वही प्रार्थना जपते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने सिखाया, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और जिस प्रकार हम अपने पापियों को क्षमा करते हैं, हमारे पाप क्षमा करते हैं, हम भी दूसरों को पाप क्षमा करें। प्रभु ने ये साफ शब्दों में कहा, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। ये प्रार्थना हम कई बार दोहराते हैं। क्या हम इस प्रार्थना का मतलब समझते हैं? यदि हम ठीक ठाक ये प्रार्थना का मतलब समझ में आते तो हम बहुत याद रखेगा और अपने जीवन में परिवर्तन लाकर ही ये प्रार्थना दोहराएंगे। ये प्रार्थना में 3-4 तत्वों को मिल सकते हैं। हर प्रार्थना में प्रभु की स्तुति, उनकी आराधना, उनकी महिमा, उनका बखान करना चाहिए। स्वर्गीय पिता हमारे लिए सब कुछ तैयार करते हैं, हमारे भलाई के लिए तैयार करते हैं, ये विश्वास कीजिए। और दूसरी बात है, प्रभु की आराधना सिर्फ उन्हीं का ही है,
कोई भी इस दुनिया के कोई भी चीजों को कोई व्यक्ति के लिए न दीजिए। प्रभु एकमात्र ईश्वर है, उस पर विश्वास कीजिए। अब प्रभु ने हमें सिखाया हम दैनिक भोजन के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम प्रभु से कृपाएं पा सके। प्रभु हमें जानते हैं, हमारे जरूरतों को जानते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, फिर भी हम प्रभु से मांगना है। प्रभु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला दिया जाएगा, तुम खोजो तुम्हें मिल जाएगा। हम तो प्रार्थना करते हैं। महात्मा गांधी कहा था ये प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है, इंसान और ईश्वर उनके बीच में एक वार्तालाप है। सच में प्रार्थना हमें पता है कोई भी व्यक्ति बिना प्रार्थना से जी नहीं सकता, क्योंकि हम निरे इंसान हैं, हमें तो सब कुछ नहीं कर सकता। हम इस दुनिया में जैसे आए पानी की एक बूंद की तरह हम जल्दी ही जल्दी मिट जाएगी या खत्म हो जाएगी। हम मट्टी से तो बना है, मट्टी में वापस जाएंगे, हमें ये पता है, फिर भी हम कभी कभी भूल जाते हैं ये बातों को। हम इस दुनिया की सुख शांति या भोग विलास में हम लगे रहते हैं। प्रभु हमें कहना चाहते हैं प्रार्थना करते रहिए। संत लूकस के अनुसार अध्याय 18 हम पढ़ते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया, न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत। जो न्यायकर्ता जिनको न्याय नहीं देता था, लेकिन विधवा तंग करने पर, कई बार उनको ये बात कहने पर, तंग करने पर न्यायकर्ता ने कहा मैं न तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने हमसे ही चाहता है कि हम हर पल प्रार्थना करते रहिए, हम प्रभु को धन्यवाद देते रहिए, उनकी स्तुति आराधना करते रहे। यदि हम सोचता है तो हमें पता चलेगा, हमें मालूम हो जाएगा कि जीवन में ईश्वर ने जो दिया हुआ कृपा के आशीषों के अलावा हमारे जीवन में क्या है। हमने जो पाया हो, जो डिग्री किया हो, जो जीवन में हम जो सोचते हैं मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरे जीवन, मेरा जायदाद, ये सब एक पल के अंदर खत्म होने वाले हैं। हमें पता चलता है कितने करोड़पति, कितने धनी लोग इस दुनिया में आया रहा, लेकिन ये सब मिट गया। ये सब जैसे आया वैसे चले गए। तो प्रार्थना के अलावा हम जी नहीं सकता। जैसे हमारे जीवन में पानी की जरूरत है, जिस प्रकार हमारे जीवन में श्वास लेने का जरूरत है, जिस प्रकार हम खाते हैं, उसी से बढ़कर प्रार्थना की जरूरत है। और प्रभु ने खुद कहा प्रार्थना और उपवास के अलावा इन नारकीय शक्तियों से, इन जो शैतान की शक्तियों से हम बच नहीं सकता। हमें तो रोज नारकीय शक्तियां या शैतान की शक्तियां हमें फंसाने के लिए ढूंढ में ताक में रहते हैं। क्या हम प्रार्थना करते हैं? हम तो रोज प्रार्थना करता होगा, लेकिन हम तो चाहते हैं जो भी हम मांगे, जो भी हम प्रभु से पूछे, वही हमें दिल दिया जाए, हमें दिला दिया जाए। ये तो प्रभु कभी कभी नहीं दे सकता। प्रभु जानते हैं हमारे लिए क्या चीज अच्छे है, क्या चीज हमारे देना है, इसलिए प्रभु कभी कभी नहीं देता। हमें मालूम है जब कोई बच्चा या जो कोई बेटी या बेटा जाके जो जलती हुई मोमबत्ती है उसमें जाके पकड़ने के लिए कोशिश किया, तो हम तुरंत जाके उस बेटा या बेटी को हटाते हैं। हमें पता है, क्योंकि यदि ये बच्चा जाके इस जलती हुई मोमबत्ती पकड़ा तो उनका हाथ जल जाएगी। ठीक उसी प्रकार प्रभु ये जानता है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं
हमारी जरूरतों को हम प्रभु को रखते हैं, प्रभु के सामने, प्रभु के श्री चरण रखते हैं, तो प्रभु ये तो सुनता है, लेकिन प्रभु के लिए सब समय है। प्रवक्ता ग्रंथ कहा है सबके लिए समय है, सबके लिए प्रभु ने बनाया हुआ समय है। हम प्रभु का समय के लिए इंतजार करना है और उपवास करना। ये प्रभु के शिष्यगण उपवास नहीं करते थे, तो फरीसी लोग और सदूसी लोग उनके पास जाके कहा, देखिए आपका शिष्यगण उपवास नहीं करते। उपवास, प्रार्थना ये सब साथ चलते हैं। हम ये वाक्य रखते हैं, उपवास करते हैं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन उपवास करते तो ये बाहर न दिखाए। जैसे प्रभु ने कहा, ये बाहर दिखाने के लिए ये दिखावट न बनाइए। आपके जीवन में, आपकी आत्मीय जीवन की तरक्की के लिए उपवास कीजिए। उपवास का मतलब हमने कहा था प्रभु के साथ और भी टाइम व्यतीत करना, टू सिट विथ हिम मोर टाइम, टू सिट विथ लॉर्ड मोर टाइम। हम प्रभु के पास बैठना है, प्रभु से बातें करना है, उनकी बातों को ध्यान करना है, मनन चिंतन करना है। ये प्रार्थना हमारे जीवन में लाभदायक है। हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए, कृपाओं से बढ़ने के लिए प्रार्थना चाहिए। और साथ ही साथ प्रायश्चित, हमने इन दिनों में सुनते आ रहे हैं कि पश्चाताप, पाप, ये इनके बारे में हमने सुना। सच्चे हृदय से, सच्ची मन से अपने पापों के लिए रोकर प्रभु से माफी मांगते तो हम जरूर कोई प्रायश्चित करेगा। सक्केबोस ने कहा, जो भी हमने लिया है उनसे जितने बढ़कर मैं दे सकता हूं, चाहे 5 रुपए लिया हो तो मैं 20 रुपए दे सकता हूं। यानी कोई भी पाप किया हो, चाहे हम इंसान से या ईश्वर से या प्रकृति से, हम प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करने से ही हमारे जीवन में मतलब और इसका जीवन में मतलब हम ढूंढ सकते हैं। प्रभु हमें इसीलिए बुलाया है कि हम इस दुनिया में प्रभु का ही एक चिन्ह बनकर जिए, प्रभु का ही एक मार्ग पर चलने वाले शिष्य बनकर जिए। प्रभु ने कहा हूं, प्रभु कहा है कि मैं सच्चा मार्ग, जीवन और हमारे लिए सब कुछ देने के लिए ही प्रभु ने आया था। तो आइए हम इस दिन प्रार्थना करें, जिस प्रकार शिष्य लोग प्रार्थना करने के लिए प्रभु से दुआई किया या प्रभु से कहा, हे प्रभु हमें सिखाइए, हमें पता नहीं कैसे प्रार्थना करना, हमें पता नहीं जिस प्रकार पश्चाताप करना, हमें पता नहीं जिस प्रकार हम प्रायश्चित करना, हमें सिखाइए। हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कीजिए। आप सबों को प्रार्थना की, उपवास की और प्रायश्चित का कृपा व भरपूर मात्रा में प्रभु प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए प्रभु की अंतिम आशीष के लिए हम अपनी सर झुकाएं और उसको साष्टांग हम प्रणाम करें। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। हालेलुया हालेलुया